नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस समय मैं दिल्ली की एक विधानसभा सीट है लक्ष्मी नगर, यहाँ से बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस बार बसपा सुप्रीमो जी ने 5 से 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ हैं लक्ष्मी नगर के बीएसपी प्रत्याशी वकार चौधरी जी। वकार जी, बहुत स्वागत इस्तकबाल हमारी वीडियो में आपका। बहुत बहुत बधाई आपके तमाम दर्शकों को जो ये चैनल देख रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कितनी मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, पिछले 10 साल से हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार रही है। 9.5 साल उस सरकार ने लड़ाई झगड़े में बिता दिए। सिर्फ मात्र अगर उनका मैं डेवलपमेंट की बात करूँ 6 माह रहा। वो सरकार अगर पूरे 10 साल लोगों के बीच जाती, काम करती, तो आज दिल्ली का स्वरूप कुछ दूसरा होता। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो लड़ाई झगड़े में यकीन न रखती हो, जो सुशासित डिसिप्लिन में सरकार चलाती है, और वो सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे जगह जगह अगर ये दोबारा से आम आदमी पार्टी सरकार आ गई तो शराब के ठेके जैसे विविध हैं कि शराब के ठेके खुलवा देंगे। महिलाओं के साथ जो आज स्नैचिंग और जो चोरी चकारी हो रही है वो नहीं रोक पाए। यानी हर मुकाबले पे ये सरकार आएगी तो 2100 रुपया भी तो देगी। 1500 रुपये दिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था कि हम 1500 रुपये देंगे। कहाँ हैं 1500 रुपये? सिर्फ ये लोग लुभावने वादे किए हैं। अगर देने होते तो सबसे पहले 1500 रुपये पंजाब में देते। पंजाब में भी इन्होंने यही वादा किया था कि हर महिला को, वो 10th क्लास की महिला या गृहिणी है, सबको हम 1500 रुपये देंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है, और अरविंद केजरीवाल पूरे और इनकी टीम जो है वो बैकफुट पे है इस बार। आपने बीएसपी कब ज्वाइन की? मैं बीएसपी काफ़ी टाइम से ज्वाइन की। एक्चुअली इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी में था। लोकसभा से पूर्व मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, और यहाँ पे जो मुझे मान सम्मान मिला और अपनापन मिला, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम और दलित समाज के लिए इससे बेहतर कोई इंडिया के अंदर पार्टी नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने ज्वाइन की। और क्या ऐसा मान सम्मान आपको वहाँ नहीं मिला कि आपको बसपा का दामन थामना पड़ा, और आप लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके, आप कह रहे हैं आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में अन्न आंदोलन से जुड़ा हुआ था, फाउंडर मेंबरों में था। उसके बावजूद जब मैंने देखा कि किस तरह से मुस्लिम समाज की और दलित समाज के लोग बुराई करते हैं, और किस तरह से बैकफुट पे इन्हें समझते हैं, किस तरह से हम लोगों को दोयम दर्जे का समझते हैं, कोई भी मुद्दे हों उन पे ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी मेन मुद्दा लेके आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इन पहली पार्टी ऐसी है जिसके सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हों। तो ऐसी पार्टी से जुड़े रहना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं किया। बहन जी का आशीर्वाद मिला मुझे, आकाश आनंद जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया। अब आदेश दिया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना, तो मैं उन्हीं का आदेश का पालन करूँ। आजकल जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अगर मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे समीकरण किस तरीके से है जो आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, यहाँ पे करीब 27,000 मुस्लिम वोट हैं, और 24-25 हज़ार हमारी दलित और ओबीसी दलित वोट हैं। इसके अलावा 12 से 13 हज़ार ओबीसी वोट हैं। कुल मिला के 75,000 के करीब वोट हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सारी वोट मुझे एक तरफा पड़ रही हैं। 40-45 हज़ार वोट पाने वाला यहाँ पे विजयी रहा है। चूँकि यहाँ पे जो सिनेरियो है दूसरा, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक आम आदमी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से। दोनों लोग ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीबी त्यागी जी हैं जो 15 दिन पहले भाजपा छोड़ के आम आदमी में शामिल हुए, वो लड़ रहे हैं, और एक जो मौजूदा विधायक है। मौजूदा विधायक की निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि 5 साल उन्होंने काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जैसा सबको पता है कि एक ही है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो उन्होंने अपना एक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रूप में उतार रखा है यहाँ पे। कांग्रेस को आपने छोड़ दिया? एक्चुअली कांग्रेस तो 3 मरना 13 में है, तो कांग्रेस की तो मैं क्या बात करूँगा, कांग्रेस के बारे में तो सब जानते हैं। लोगों के जहन में एक सवाल रहता है दिल्ली के संदर्भ में कि मुस्लिम वोटर किधर जाएगा दिल्ली में। आप मुस्लिम होने के नाते क्या सोचते हैं? क्या आप भी इस सवाल को सोचते हैं कभी? बहुत अच्छा सवाल है ये। सच्चाई ये है कि इस बार का इलेक्शन, पूरा दिल्ली का इलेक्शन मुस्लिम वोटरों के हाथ में है। मुस्लिम वोटर
अब तक जो वोट देता है वो ट्रेंड के हिसाब से वोट देता है। वो देता हुआ है कि संविधान को नहीं मानने वाली पार्टियां कौन कौन है, जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो बाबा साहब के संविधान का अपमान करते हैं या जो बदलना चाहते हैं, वो उसके खिलाफ वोट करता है। और इस बार आम आदमी पार्टी भी संविधान के खिलाफ बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी संविधान के खिलाफ बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा संविधान के खिलाफ बात किया? बिल्कुल किया। देखिए, अगर मैं उनके आप केजरीवाल जी के फोटो देखिएगा, अपनी फोटो बाबा साहब से बड़ी फोटो लगा रखी। भाई साहब, ये संविधान का अपमान नहीं है? बाबा साहब कौन है? हमारे लिए तो आदरणीय है, हम तो नहीं लगा सकते। मैं तो अपने पैरों के नीचे उनके फोटो नहीं रख सकता, मेरे तो सर से ऊपर है। बाबा साहब की ही देन है कि आज मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो ये अब तक मुस्लिम और दलितों को तो इलेक्शन से भी बाहर कर देते। तो मैं उस संविधान की क्यों ना इज्जत करूँ, वो मेरे लिए क्यों ना पूजनीय हो। तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि ये संविधान की जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी आपकी विचारधारा है, बाबा साहब के प्रति आपका समर्पण है, क्या मुस्लिम उम्मीदवार भी, मुस्लिम के जो वोटर हैं वो इतने जागरूक हुए हैं? मुस्लिम समाज भी पिछड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, इस बात से दो राय नहीं। लेकिन बाबा साहब की इज्जत उसी तरह करते हैं जैसे इस्लाम को मानने वाले अपने ग्रंथों की इज्जत करते हैं, उसी तरह संविधान की इज्जत करते हैं और उसी तरह बाबा साहब की इज्जत करते हैं और बाबा साहब को मानते हैं। मैं नहीं समझता कोई भी मुसलमान, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब की अनादर करता हो या बाबा साहब को नहीं मानता हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, मूल भावना उनकी प्रस्तावना मूल सबके साथ लेके सबका चलने की नहीं होती, तो आज मुसलमानों को तो ये लोग जैसे कहते हैं हम हिंदू संविधान बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो कहीं ना कहीं बना चुके होते। लेकिन बाबा साहब की देन है। एक नीली पार्टी और आ गई है, उनका भी जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका क्या जिक्र करूं, वो तो देखिए इस इलाके में उनका नहीं, कुछ भी नहीं। मुस्लिम वोटर कह रहे हैं उनके साथ जाएंगे अभी नहीं, वो बेसिकली एक कहते हैं ना, मदारी जब आता है और डुगडुगी बजाता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कुछ उस तरह का उनका माहौल है। मैं नहीं समझता कि वो स्थायी बात कर सकते हैं या कोई पायदार बात कर सकते हैं। वो तो एक जैसे हमारा देश मदारियों का देश कहा जाता है, शुरू से तमाशगीरों का, मदारियों का देश कहा जाता है, तो उसी तरह से कहा नीले रंग का लेके, नीले रंग का लेके बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं अपने आप को, डुगडुगी बजा रहे हैं, तो कुछ लोग तो सांसद बन गए। हाँ, तो सांसद बनना तो देखिए जनता जनार्दन। वहाँ क्यों नहीं गए आप? नहीं, मैं तब दिल्ली में था। जी, दिल्ली में मैं था। चंद्रशेखर की बात कर, मुझे मालूम है सर जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं उस वक्त बिजी था, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, मजबूती से लड़ी। शुरू में जब उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी तो लोग कयास लगा रहे थे, खासतौर से विरोधी लोग, की 10-5 प्रत्याशी बीएसपी उतारेगी। लेकिन क्या आपने सोचा था कि 70 के 70 सीटों पे उम्मीदवार दे देगी बसपा? एक्चुअली यही मिथ लोगों का तोड़ना है। दिल्ली में कहा जाता कि यार बसपा का कुछ नहीं है, बसपा का कुछ नहीं है। इस बार जनता जनार्दन दिखाने वाली है कि बहुजन समाज पार्टी कितना स्ट्रांगली दिल्ली के अंदर लड़ रही है। 70 की 70 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। इस बार दलित समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज खास तौर से बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि जो बसपा है वो वोट काटने के लिए आई है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई है। सर पता नहीं, मैं चूँकि उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं जुड़ा रहा था पार्टी से। जब आम आदमी पार्टी में थे तो लोग तो आज भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी, आरएसएस का पूरा गढ़ है। संविधान के खिलाफ बात करने वालों को ये आज लेते हैं। आज अगर मैं इस सीट पे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कल तक गालियाँ देती थी, जय श्री राम, घर घर भगवा छाएगा, हर मुसलमान को काटेंगे, ऐसी बात करते थे, आज उसे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो कौन है, सब जनता जानती है। इसमें सबको, जनता को पता है। जनता को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, 10 साल आपने मुख्यमंत्री बना के रखा है। जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी। आपको दिल्ली वाले क्यों चुने? मुझे क्यों चुने, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर वो चाहते हैं कि उनके घर घर, गली गली में ठेके ना खोलें, शराब के ठेके ना खोलें, महिलाएं, माँ बहनें सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें, फ्री की बजाय, फ्री लेने की बजाय, 5 किलो राशन फ्री लेने के बजाय वो मेहनत मजदूरी करें, कारोबार करें, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बन जाए कि हर व्यक्ति कारोबारी हो, हर आदमी को नौकरी मिले,
फ्री बेस की तरफ ना जाए और कमाए और ईमानदारी से टैक्स दे। इसलिए अरे आपके इस भाषण को सुने जानता है 2100 रुपया से सोचिए उसके बारे में। सर 2100 रुपये तो पानी का बुलबुला है, सबको पता है। 2100 रुपये अगर इनको देने होते तो 1500 रुपये पंजाब में दे के आते, तब चैलेंज करते कि साहब अब 2100 रुपये भी देंगे, 1500 रुपये। ये वादा झूठा है, 1001% झूठा है। ये सिर्फ धोखा देने की बात है, बरगला रहे हैं महिलाओं को। 2100 रुपये वाला कोई ऐसा वादा नहीं करने वाला। फाइट कैसी देख रहे हैं आप दिल्ली में? बसपा को कहाँ आंक रहे हैं आप इस समय? देखिए इस बार बसपा एकदम जैसे लोग बोलते थे और हमने पिछले इलेक्शनों में भी देखा है, जो रिज़ल्ट आए हैं हम उनसे 2-4 नहीं है कि मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन इस बार इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ रही है। 70 की 70 सीटों पे लड़ रही है। और इस बार का आप देखेंगे बड़ी उलट पुलट, इस बार जो रिज़ल्ट आएंगे बड़े अलग आएंगे, आश्चर्यजनक। मुसलमानों से क्या कहेंगे? मुसलमानों से यही कहेंगे कि देखिए इस बार की बागडोर अब आपके हाथ में है। आपको चुनना है कि मरकज पे ताले लगाने वाले को वोट देना है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले को वोट देना है, हिंदू मुसलमान करने वालों को वोट देना है, हर घर में थूकने तक पे पाबंदी लगाने वाले को वोट देना है, या उस बहन मायावती को वोट दिया जिन्होंने आपके मदरसों के मुअज्जिम लगा दिए, जिन्होंने उर्दू अकेडमी, उर्दू के लिए स्पेशल अध्यापकों की भर्ती कराई, जिन्होंने मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोली, उर्दू और अरबी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक खोली है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ मुसलमानों के पढ़ाई के लिए आ गया है, जहाँ पे सुशासन हुआ। तो ये तमाम मुसलमानों को सोचने की बात है कि आपको एजुकेशन चाहिए या लड़ाई झगड़े चाहिए, थाने चाहिए। तो ये हैं वकार चौधरी जी, साफ तौर से कह रहे हैं कि जो माहौल है बसपा के पक्ष में है, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सीट पर ये मजबूती से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये दावा है वकार चौधरी जी का। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।